आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। अब इस बीच कुछ मैं ज़्यादा बिज़ी रही अपनी नॉवल द रेड डायरी के लॉन्च में, और पिछले हफ्ते लाइव नहीं आ सकी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज लाइव आया जाए। ये मैंने अचानक ही डिसाइड किया, तो आप लोगों को बहुत वक्त नहीं दे पाई, मीन्स अनाउंस जल्दी नहीं कर पाई। तो रुबेल जी ने ज्वाइन कर लिया और हाय लिख रहे हैं। आशा है आप सब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अगर आवाज़ पहुंच रही है तो लिख दें तो सहूलियत होगी समझने में। तो जब तक आपके कमेंट्स आते हैं मैं आगे बढ़ती हूँ। ऋषि जी नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार ऋषि जी। तो मैं एक फोर लाइनर से शुरुआत करना चाहूँगी। न जाने कैसी ये तड़प है, न जाने कैसी बेकरारी है। न जाने कैसी ये तड़प है, न जाने कैसी बेकरारी है। खामोश सी शामों में भड़की ये कैसी चिंगारी है। खामोश सी शामों में भड़की जाने कैसी चिंगारी है। तो जो है आज की जो कविताएं मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, वो जो है मेरे काव्य संग्रह टाँके हैं कुछ सितारे में से है। जॉनी जी ने ज्वाइन कर लिया है, रविंद्र सूर्यवंशी जी ने ज्वाइन कर लिया है, बनकम चंद जी ने ज्वाइन कर लिया है, अजय जी ने ज्वाइन कर लिया है, सुनील जोशी जी ने ज्वाइन कर लिया है जो कि बहुत अच्छे कवि हैं और लिख रहे हैं स्वागत है नीलम जी। रिंकू जी ने ज्वाइन कर लिया है, इमरान जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं टाँके हैं कुछ सितारों में से अपनी कविताएं पेश करने जा रही हूँ। ये काव्य संग्रह करीब 5 साल पहले रिलीज हुआ था। निवेदिता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, लिख रही है गुड इवनिंग नीलम जी। गुड इवनिंग निवेदिता, आप भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं। हेलो जॉनी जी। तो मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है कौन था वो। कौन था वो जो मेरी लबों की आवाज था, जो मेरे दिल का हमराज था, जो मेरी जिंदगी की आगाज था, जो मेरे पंखों की परवाज था। कौन था वो जो मेरे लबों की आवाज था, जो मेरे दिल का हमराज था, जो मेरी जिंदगी की आगाज था, जो मेरे पंखों की परवाज था। कौन था वो जिसकी हर बात पर एतबार था, जिसके हर लफ्ज से प्यार था, जो खनकाता दिल के तार था, जो मेरा हमदम मेरा यार था। न जाने कौन था वो फरिश्ता जिसने सजाया ख्वाबों का गुलदस्ता, जिससे जा मिला मेरा रास्ता, जो बस गया दिल में आहिस्ता आहिस्ता। न जाने कौन था वो फरिश्ता जिसने सजाया ख्वाबों का गुलदस्ता, जिससे जा मिला मेरा रास्ता, जो बस गया दिल में आहिस्ता आहिस्ता। गर मैं हूँ साज, वो है सुर, आज सज गया है वो मेरे दिल में बनकर नूर, उसकी हर मुस्कान पर है मुझे गुरूर। हो सके तो हो सके तो तुम भी उससे मिलना जरूर। तो ये थी मेरी कविता कौन था वो। तो कमेंट्स को देख लेते हैं। विनीत ठाकुर जी ने ज्वाइन कर लिया, नमस्ते लिख रहे हैं। अर्जुन सिंह जी हाय लिख रहे हैं। श्वेता खन्ना जो कि इस पेज पे कुछ दिन पहले ही आई थी, वो भी नमस्ते लिख रही हैं। सुल्तान जी ने ज्वाइन कर लिया और नरेश पाए जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो बढ़ते हैं आगे। एक फोर लाइनर मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि दर्द सीने में है, आंखों में सैलाब है। दर्द सीने में है, आंखों में सैलाब है। डुबो देगा सारे चैन, इतना तेज बहाव है। डुबो देगा सारे चैन, इतना तेज बहाव है। और हमारे साथ अंजलि जी भी जुड़ गई हैं जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं। मैं यहाँ बता रही थी कि आज की जो कविताएं हैं वो टाँके हैं कुछ सितारे
इस काव्य संग्रह में से हैं और आशा है आप इन्हें पसंद कर रहे होंगे। ये करीब 5 साल पहले लिखी गई कविताएं हैं। और पुष्पा सिंह जी जो कि खुद अच्छी कवयित्री हैं, ज्वाइन कर लिया है, नमस्कार लिख रही हैं, नमस्कार। और सुनील जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया 4 लाइनर नीलम जी, थैंक यू। और बढ़ते हैं आगे। और ये कविता जो मैंने लिखी थी, एक शीशा था जो कि एक झरोके के पास था, और जब तेज हवा आई तो वो गिर गया। तो उसके मन में क्या चल रहा होगा उसको मद्देनजर रखते हुए ये कविता लिखी थी। तो इसका शीर्षक है हिला गई हवा। गुपचुप खड़ा वो आईना, देखता रहता पिघलते जज्बात को, उन हसीन लम्हों को, उन अल्हड़ सी मुलाकातों को, महसूस करता उन मस्तानी रातों को। गुपचुप खड़ा वो आईना, देखता रहता पिघलते जज्बात को, उन हसीन लम्हों को, उन अल्हड़ सी मुलाकातों को, महसूस करता उन मस्तानी रातों को। हिला गई हवा झरोके के पास टंगे उस आईने को। हिला गई हवा झरोके के पास टंगे उस आईने को। वक्त बदला झुलसने लगी हवाएं, मरहूम से माहौल में धधकने लगी फजाएं। कुछ भी तो हाथ में न था उसके, सिमट गया आईना। वक्त बदला झुलसने लगी हवाएं, मरहूम से माहौल में धधकने लगी फजाएं। कुछ भी तो हाथ में न था उसके, सिमट गया आईना। हिला गई हवा झरोके के पास टंगे उस आईने को। और फिर आंधी आई, हिल गया आईना। किसी तरह अपने आप को बचाने की करता रहा नाकाम कोशिशें, कभी इधर खिसका, कभी उधर कोशिश की सिरा जोड़ने की। और फिर हार कर, तड़प कर चकनाचूर हो गया। और फिर हार कर, तड़प कर चकनाचूर हो गया। हिला गई हवा झरोके के पास टंगे उस आईने को। तो ये थी मेरी कविता वो आईना। तो कुछ कमेंट्स को लेने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह जी लिख रहे हैं, उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं, ढूंढने उसको चली हूँ जिसे पा भी न सकूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बंटी जी हाय लिख रहे हैं, अंजलि जी वेरी नाइस लिख रही हैं, थैंक यू। सुजाता रानी जी ने ज्वाइन कर लिया है और हाय लिख रही हैं। और सरिता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और नमस्कार मैम लिख रही हैं, नमस्कार। निवेदिता वाह बहुत बढ़िया लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। रमेश जी नमस्ते लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सुरेखा ने भी ज्वाइन कर लिया है जो कि इस पेज के एडमिन भी हैं और गो लाइव शोज ऑर्गेनाइज करती हैं, वो लिख रही हैं वाह बहुत खूब झरोका। सरिता जी तालियां बजा रही हैं। शोभा जी लिख रही हैं अरे आज अचानक, वाह खूब लिखा हाँ आज अचानक ही मन किया बस। बुआ जी अच्छा हुआ आपने ज्वाइन कर लिया। और सरिता जी फूल दे रही हैं, अंजलि जी वहाँ आईना लिख रही हैं, सुनील जी लिख रहे हैं हमेशा की तरह बेहतरीन। शोभा जी शोभा बुआ जी लिख रही हैं वाह वेरी नाइस आईना। सरिता जी ब्यूटीफुल लिख रही हैं। पुष्पा जी गजब तरीका पढ़ने का लिख रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। चूंकि आप लोगों को मेरे 4 लाइनर्स ज़्यादा पसंद है तो मैं एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी यहाँ पे। जिंदगी है तो सांस है, सांस है तो आस है। जिंदगी है तो सांस है और सांस है तो आस है। टूट जाए ख्वाब सारे फिर भी प्रफुल्लित करता आस का एहसास है। टूट जाए सारे ख्वाब फिर भी प्रफुल्लित करता आस का एहसास है। वो होप, वो उम्मीद, वो आस वही तो है जो हमको जिंदा कर रखती है। एक ख्वाब टूट जाता है पर ये आस ही तो है जो दूसरा ख्वाब जगाती है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेरी अगली कविता है टांके हैं कुछ सितारे में से, उसका शीर्षक है उग आया है
एक ख्वाब। जी हाँ, उग आया है एक ख्वाब। सरिता जी बिल्कुल लिख रही हैं, मेरी बात का समर्थन कर रही हैं। तो मैं सुनाना चाहूंगी अपनी तीसरी कविता। उग आया है एक ख्वाब मेरे तकिए के सिरहाने। उग आया है एक ख्वाब मेरे तकिए के सिरहाने। ना ही कोई बीज बोया, ना ही कोई प्रार्थना या चेष्टा की, ना ही कोई आस संजोई, बस छोड़ दिया था खुद को नियति के हवाले। ना ही कोई बीज बोया, ना ही कोई प्रार्थना या चेष्टा की, ना ही कोई आस संजोई, बस छोड़ दिया था खुद को नियति के हवाले। उग आया है एक ख्वाब मेरे तकिए के सिरहाने। बड़ा रंगीन सा ख्वाब है ये, तितलियों की पंखों सा सजा हुआ, उम्मीद की किरण सा जगमगाता हुआ, भरोसे की नाव पर सवार झूल रहा है जुम्बिश के झूले। बड़ा रंगीन सा ख्वाब है ये, तितलियों के पंखों से सजा हुआ, उम्मीद की किरण सा जगमगाता हुआ, भरोसे की नाव पर सवार झूम रहा है जुम्बिश के झूले। उगाया है एक ख्वाब मेरे तकिए के सिरहाने। छूते हुए इसको डर सा लग रहा है, छूते हुए इसको डर सा लग रहा है, कांप रही हैं उंगलियां, थरथराहट है होठों पर, कपकपाहट है धड़कन में, कहीं कोई कमी न रह जाए मुझ में या मेरी कोशिशों में कि फुर से उड़ जाए ये ख्वाब। छूते हुए इसको डर सा लगता है, कांप उठी हैं उंगलियां, थरथराहट है होठों पर, कपकपाहट है धड़कन में, कहीं कोई कमी न रह जाए मुझ में या मेरी कोशिशों में कि फुर से उड़ जाए ये ख्वाब। उगाया है एक ख्वाब मेरे तकिए के सिरहाने। जब भी हम कोई ख्वाब देखते हैं तो अक्सर डर सा लगता है कि ये ख्वाब उड़ न जाए, परंतु हम कोशिश करते हैं तो वो पूरा भी होता है, पर ये डर तो अपनी जगह बना ही रहता है। और उसी भाव पे लिखी गई थी ये कविता। और पुष्पा जी लिख रही हैं फैंटास्टिक 4 लाइनर, वाओ। शोभा बुआ जी लिख रही हैं अच्छा है। दीप ज्वाइन कर ली है और लिख रही है नमस्कार दी, हेलो दीप। और सरिता जी बढ़िया लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। सुरेश जी वेरी गुड लिख रहे हैं, शुक्रिया। सरिता जी वाह लिख रही हैं। अंजलि जी को आस बहुत पसंद आई। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत सुंदर एक कवि की कल्पना। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग सब सराहते रहते हैं, इसीलिए मुझे आने का मन भी करता रहता है। तो बढ़ते हैं आगे और सुनाना चाहूंगी एक 4 लाइनर। चुभ रही थी पाँव में किस्मत, बहे जा रही थी अविरल रक्त की धार। चुभ रही थी पाँव में किस्मत, बहे जा रही थी अविरल रक्त की धार। पर एक पल भी वो ना रुकी, पर एक पल भी वो ना रुकी, मन मजबूत कर थी बढ़ने को तैयार, मन मजबूत कर थी बढ़ने को तैयार। अक्सर हमको लगता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, परंतु कोशिश करते रहें और हार न माने तो हम आगे बढ़ते हैं। और यही बात मैंने इस 4 लाइनर में कहने की कोशिश की थी। अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं। दीप लिख रही है वाह क्या अंदाज है आपका, उतनी ही खूबसूरत कविता, बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी लिख रही हैं बढ़िया ख्वाब। और पूर्णिमा ने भी ज्वाइन कर लिया है। और लवली दीदी लिख रही है थैंक यू डियर पूर्णिमा। और अंजलि नहीं, अनिल मकवाना जी नमस्ते लिख रहे हैं। पुष्पा जी लिख रही है मैं इंतज़ार रहता है आने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग को इंतज़ार रहता है तभी मैं आ जाती हूँ, वरना जब मैंने साल भर पहले ये लाइव शो शुरू किया था मुझे लगा था 1-2 बार करके मैं रुक जाऊंगी। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है तकदीर। तो अक्सर हमने देखा है कि हम लोग जो है ख्वाबों को बहुत महत्व देते हैं, अपने खूबसूरती को बहुत महत्व देते हैं।
परंतु जो कुछ अपने मीन्स हाथ पैर आँख, जो कि हमको लगता है कि ये तो चलते ही रहते हैं, है ना, पर कभी कभी ये भी अगर रुक जाते हैं तो क्या होता है, इसी के बारे में मैं बताना चाहूंगी इस कविता में। तो पेश है तकदीर। छुपी होती है तकदीर पांव के नीचे। जी हाँ, हाथ की रेखाओं में नहीं होती तकदीर। छुपी होती है तकदीर पांव के नीचे। धो लेती हूं पांव और पावड़े से पोंछ कर अपने साफ साफ पैरों को प्यार से सहलाती हूं, क्योंकि छुपी होती है तकदीर पांव के नीचे। जो रुक जाएं ये बंद कर दे चलना एक भी दिन, तो सिहरन सी होती है बदन में, घबरा जाती हूं, कांप जाता है जिस्म। आखिर छुपी होती है तकदीर पांव के नीचे। मन तो कई ख्वाब बुनता है, मन तो कई ख्वाब बुनता है अपनी उड़ान की सलाइयों से, पर ये ख्वाब मात्र ख्वाब बनकर ही रह जाएं, जो कमजोर पड़ जाएं पांव या थम जाएं। मन तो कई ख्वाब बुनता है अपनी उड़ान की सलाइयों से, पर ये ख्वाब मात्र ख्वाब बनकर ही रह जाएं, जो कमजोर पड़ जाएं पांव या थम जाएं। मन का काम है पतंगों सा उड़ना, मन का काम है पतंगों सा उड़ना, मेरे पांव क्षमा बन मन को उड़ाते हैं और मकसद पूरा करने में एक नाविक की तरह हर तूफान के पार ले जाते हैं। मन का काम है पतंगों सा उड़ना, मेरे पांव क्षमा बन मन को उड़ाते हैं और मकसद पूरा करने में एक नाविक की तरह हर तूफान के पार ले जाते हैं। आखिर छुपी होती है तकदीर पांव के नीचे। तो ये थी मेरी कविता तकदीर, और जो कमेंट्स आए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, अब तो आदत हो गई है तुम्हारी कविताओं की। थैंक यू बुआ जी। और मंजू आंटी ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं हेलो, गुड इवनिंग नीलम, गुड इवनिंग मंजू आंटी, आपका नमस्कार। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। इंदर सिंह जी धन्यवाद लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और अजय वर्मा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप भी बहुत अच्छे कवि हैं, आप लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे और सुनाना चाहूंगी मैं एक 4 लाइनर। आड़ी तिरछी रेखाओं की जिंदगी पहेली है, आड़ी तिरछी रेखाओं की जिंदगी पहेली है, हर खुशी हर गम की जिंदगी सहेली है, हर खुशी हर गम की जिंदगी सहेली है। तो कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। दीप लिख रही हैं तकदीर पांव के नीचे नई सोच, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी लिख रही हैं रचना और विचार दोनों काबिले तारीफ, बहुत शुक्रिया पुष्पा जी। और अंजलि जी लिख रही है वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और मंजू आंटी लिख रही हैं वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। और राम स्वरूप जी लिख रहे हैं थैंक्स मैम, माय प्लेजर। अजय जी लिख रहे हैं वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तो जो मेरी अगली कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पहेलियाँ जिंदगी की। ये कविताएं टाँके हैं कुछ सितारे इस काव्य संग्रह में से है, जो कि 2015 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रस्तुत है पहेलियाँ जिंदगी की। कहाँ होता है आसान ढूंढना जवाब इन जिंदगी की पहेलियों का, कहाँ होता है आसान ढूंढना जवाब इन जिंदगी की पहेलियों का। बड़ी होती हैं ये पहेलियां, बड़ी ही उद्दंड होती हैं ये पहेलियां, पास फटकने तक नहीं देती किसी को, अपने चारों ओर कांटों की एक सीमा रेखा बना देती हैं। हम छूना चाहते हैं उन्हें, बूझना चाहते हैं उन्हें,
पर कहाँ आसान है इतना उन तक पहुंच पाना। बड़ी ही उद्दंड होती हैं ये पहेलियां, पास फटकने तक नहीं देती किसी को, अपने चारों ओर कांटों की एक सीमा रेखा बना देती हैं। हम इन्हें छूना चाहते हैं, बूझना चाहते हैं उन्हें, पर कहाँ आसान है इतना उन तक पहुंच पाना। ये पहेलियां होती हैं किसी गोरी की लटों जैसी, जितना उसमें उंगली फंसाओ वो उतनी ही उलझती जाती है। कई बार प्रयास किया मैंने उन्हें स्पर्श करने का, उनसे संपर्क साधने का, पर रॉन्ग नंबर की तरह मेरी कॉल इधर उधर ही जाती रही। कई बार प्रयास किया मैंने उन्हें स्पर्श करने का, उनसे संपर्क साधने का, पर रॉन्ग नंबर की तरह मेरी कॉल इधर उधर ही जाती रही। इन पहेलियों की अब एक गठरी बना ली है मैंने, इन पहेलियों की अब एक गठरी बना ली है मैंने, और अपने सर पर ढोए हुए उनका वजन चल रही हूं अपने पथ पर, कि शायद मिल जाए कभी मुझे उनका सुलझाव, तो उतार फेंकूं मैं अपने सर का बोझ और दौड़ पड़ूं खुशी से रहाई की तरफ। इन पहेलियों की अब एक गठरी बना ली है मैंने, और अपने सर पर ढोए हुए उनका वजन चल रही हूं अपने पथ पर, कि शायद मिल जाए कभी मुझे उनका सुलझाव, तो उतार फेंकूं मैं अपने सर का बोझ और दौड़ पड़ूं खुशी से रहाई की तरफ। तो ये थी मेरी कविता पहेलियाँ। और जो कमेंट्स हैं, अनिल जी लिख रहे हैं स्वागत, गोविंद जी नाइस लिख रहे हैं, राकेश जी गुड लिख रहे हैं, अजय वर्मा जी को पहेलियाँ बहुत पसंद आई, लेखराज मीना जी नमस्कार लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और एक 4 लाइनर मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जोश है कि थमता नहीं, ख्वाब है कि थकते नहीं। जोश है कि थमता नहीं, ख्वाब है कि थकते नहीं। जाने कहाँ किनारा है कौन जाने, कदम है कि रुकते नहीं। जाने कहाँ किनारा है कौन जाने, कदम है कि रुकते नहीं। जिंदगी की शमा को तो जोश ही सुलगाता है ना। अगर जोश न हो तो जिंदगी अधूरी है। और पुष्पा जी लिख रही हैं, आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, बहुत शुक्रिया। अगर किसी एक जन को भी मेरी कविताओं से प्रेरणा मिल जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं अपने आप के बारे में अगर मुझसे कुछ पूछा जाए कि मैं अपनी कौन सी क्वालिटी के बारे में कहना चाहूँगी, तो मैं हरदम यही कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर एक जुनून का कीड़ा रेंगता रहता है, जो कि मुझे मजबूर करता रहता है कि मैं कुछ करती रहूं जिंदगी में, और रुकूं नहीं, थमूं नहीं, और बढ़ती रहूं। तो उसी ख्याल पे है ये मेरी आज की आखिरी प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है कीड़ा जुनून का। और इस बीच कुछ कमेंट्स आए हैं। राकेश जी को कविता बहुत पसंद आई, मंजू आंटी बहुत बढ़िया लिख रही हैं। तो अब मैं सुनाना चाहूंगी अपनी आज की आखिरी पेशकश। जुनून का रेंगता हुआ वो कीड़ा, तपाने लगता है एक अलाव सा मेरे बदन को, और हार नहीं मानने देता मुझे। जुनून का रेंगता हुआ वो कीड़ा, तपाने लगता है एक अलाव सा मेरे बदन को, और हार नहीं मानने देता मुझे। बहुत चाहती हूं कि थक जाऊं, हार जाऊं, सिमट जाऊं, खुद ही में मस्त हो जाऊं, समा में, बहारों में, फजाओं में। बहुत चाहती हूं कि थक जाऊं, हार जाऊं, सिमट जाऊं, खुद ही में मस्त हो जाऊं, समा में, बहारों में, फजाओं में। पर जुनून का रेंगता हुआ वो कीड़ा, तपाने लगता है एक अलाव सा मेरे बदन को, और हार नहीं मानने देता मुझे। इस बार तो हद ही कर दी उसने, चिपक गया है मेरे शरीर से किसी जोंक की तरह,
खून चूस रहा है मेरा। लाख इसे निकाल फेंकने की कोशिश की, कुरेद कुरेद कर पटकने का प्रयास किया, उसे चोट लगाने के लिए नमक भी फेंका उस पर। जोक पर नमक फेंकते हैं ना, तो उसे चोट लगाने के लिए नमक भी फेंका उस पर जुनून का रेंगता हुआ वो कीड़ा तपाने लगता है एक अलाव सा मेरे बदन को, और हार नहीं मानने देता मुझे। चलो अच्छा ही है, चलो अच्छा ही है। शायद मेरे स्थूल होते इस जिस्म से निकाल फेंकेगा अवांछित चर्बी, और मजबूर कर देगा मुझे दौड़ने के लिए, कुछ पाने के लिए। मजबूर कर देगा मुझे दौड़ने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि जुनून का कीड़ा जब तक आपको नहीं काटे, जब तक आपके मन में हरदम कुछ करने की ख्वाहिश ना हो, तो जिंदगी को यूं ही बिताना तो बहुत आसान है। यूं ही निठल्ले घूमते रहिए, कुछ भी करते रहिए, परंतु कोई मकसद हो, कुछ करने की ख्वाहिश हो। कितना कुछ है दुनिया में करने के लिए, और जिंदगी कितनी छोटी है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, और आप भी कोशिश करते रहिए कुछ करने की, यही आपसे आशा है। तो जो है, कुछ जो कमेंट्स आए हैं उनको ले लेते हैं। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत सुंदर उपमा, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ जी लिख रही हैं जोश जरूरी है, तुम मुझे जोश देती हो। अरे बुआ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और निर्मला जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं। लिख रही हैं बेहद खूबसूरत, आपकी तारीफ सुनकर ही मन खुश हो जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे लिख रही हैं वहाँ क्या उपमाएं, बहुत शुक्रिया। और पुष्पा जी लिख रही हैं दिखती है वो जुनून की से जीत आपने बहुत शुक्रिया पुष्पा जी। अजय जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया मैम, बहुत शुक्रिया। और मंजू आंटी लिख रही हैं बेहतरीन रचना, सुंदर प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ लिख रही है वाह बहुत खूब, कभी हार न मानना ही तुम्हारा हुनर है, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ जी गुण है लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और अंजलि जी वाह वाह लिख रही हैं, आपको भी नमन। और आज की मेरी प्रस्तुति एंड की तरफ पहुंच गई है, और एंड करना चाहूँगी एक 4 लाइनर के साथ कि ए मंजिल तुम सुनो न सुनो, मैं तो रहूंगी पुकारती। ए मंजिल तुम सुनो न सुनो, मैं तो रहूंगी पुकारती। तड़पाना तुम्हारा शौक है, और हार ना मानना मेरा जुनून। तड़पाना तुम्हारा शौक है, और हार न मानना मेरा जुनून। तो मैं भी हार नहीं मानती, और आप लोग भी कभी हार न माने, इसी आस के साथ ये प्रोग्राम यहाँ मैं अंत करना चाहूँगी। और रजनी जी नमस्कार लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार। और आज जिन सभी लोगों ने ज्वाइन किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। आज बहुत तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया है, ये मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं, कुछ ने नहीं लिखे हैं, परंतु जिन्होंने भी सुना है, मेरी कविताओं को सुना है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो गुड नाइट, शब खैर, और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।